हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 18 देखेंगे, जिसका चैप्टर का नेम है वेस्ट वाटर स्टोरी। ये लास्ट चैप्टर है क्लास 7 का। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। वेस्ट वाटर रिच इन लेदर मिक्स्ड विथ ऑयल, black brown water that goes down the drains from skins, showers, toilets, laundries is called wastewater. Wastewater that means कि जिसमें जो हमारे बॉडी के लिए या फिर एनिमल्स के या फिर प्लांट्स के जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके लिए हार्मफुल है, वैसे वाटर को वेस्ट वाटर बोलेंगे, जिसका यूज़ नहीं है। तो इस प्रकार के वाटर को वेस्ट वाटर बोलेंगे, जिसमें हार्मफुल केमिकल्स या फिर हार्मफुल बैक्टीरियाज या फिर हार्मफुल जो भी कंपोनेंट है वो अगर पानी में है तो उसको वेस्ट वाटर बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वेस्ट वाटर इज़ generated in homes, industries, agriculture, fields and in other human activities. This is called sewage. वेस्ट वाटर कहाँ से जनरेट होता है? तो हमारे घरों से, इंडस्ट्रीज से, एग्रीकल्चरल फील्ड से, फिर ह्यूमन के अदर एक्टिविटीज़ से भी वाटर प्रदूषित होता है, जिसको हम लोग सीवेज भी कहते हैं। सीवेज इज़ अ लिक्विड वेस्ट विच कॉजेज वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। सीवेज जो है लिक्विड वेस्ट है जो वाटर और सॉइल पॉल्यूशन को इंक्रीज़ करता है या फिर सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन का मेन रीज़न है। नेक्स्ट पॉइंट है वेस्ट वाटर इज़ ट्रीटेड इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये वेस्ट वाटर है, उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उसको फिर से यूजेबल बनाया जाता है, जिसको फिर से हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लांट्स रिड्यूस पॉल्यूटेंट्स इन वेस्ट वाटर टू अ लेवल वेयर नेचर कैन टेक केयर ऑफ इट। ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वो क्या करता है, तो जो उस वेस्ट वाटर में हार्मफुल पार्टिकल्स होता है उसको कम करता है या फिर उसको प्रोसेस करके उसको उसकी मात्रा को रिड्यूस किया जाता है, ताकि उसको हम लोग सॉइल में डिसॉल्व कर सके या फिर छोड़ सके या फिर प्लांट्स के सिंचाई में, इरिगेशन में उसको यूज़ कर सके। इस प्रकार से उसको सीवेज ट्रीटमेंट के थ्रू उसको थोड़ा बहुत यूज़ करने लायक बनाया जाता है। नेक्स्ट है वेयर अंडरग्राउंड सीवेज systems and refuse disposal system are not available, the low cost on-site sanitation system can be adopted. यहाँ सीवेज का स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो करेक्शन कर लीजिएगा। जहाँ पे सीवेज सिस्टम, अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम मतलब अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पे क्या किया जाता है, तो लो कॉस्ट का सैनिटाइजेशन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाई प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर स्लज्ड एंड बायोगैस। ये मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो वेस्ट प्रोडक्ट मीन्स की बाई प्रोडक्ट बनता है, जब उसको प्रोसेस किया जाता है तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, तो स्लज मीन्स की उसको अलग करने के बाद जो केमिकल्स वगैरह होता है उसको स्लज बोलते हैं, या फिर बायोगैस। ये दोनों स्लज या बायोगैस
बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है, मतलब प्राप्त होता है। ओपन ड्रेन सिस्टम इज अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीजेस। बताया जा रहा है कि ओपन ड्रेन सिस्टम दैट मीन्स कि ओपन, आप नली वगैरह देखते हैं शहरों में या फिर गाँव में, तो ओपन रहने से क्या होता है, वो वहाँ पे गंदगी फैलने से वहाँ मच्छर, मक्खी और अदर हार्मफुल बैक्टीरियाज, वायरसेस ब्रीड करने मीन्स कि पनपने का वो उसके लिए फेवरेट प्लेस हो जाता है और जो बीमारियों को फैलाते हैं। नेक्स्ट है, वी शुड नॉट डिफिकेट इन द ओपन। It is possible to have safe disposal of excreta by low cost method। कहा जा रहा है कि कभी भी किसी को ओपन प्लेस में अपने वेस्ट प्रोडक्ट को, दैट मीन्स कि एक्सक्रीट, लैट्रिन, पोटी नहीं करना चाहिए, ये बोला जा रहा है। और बोला जा रहा है कि जितना हो सके पॉसिबल हो आपको कम से कम लो बजट वाले डिस्पोजल सिस्टम का भी यूज़ करना चाहिए, ताकि तरह तरह के हार्मफुल बैक्टीरियाज, वायरसेस, डिजीज कॉजिंग एजेंट से बच सके। नेक्स्ट पॉइंट है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है वो स्टेप बाय दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप है एरिएशन। एयर इज बबल्ड थ्रू the wastewater while it is continuously stirred। एरिएशन मीन्स कि एयर बबल उस वेस्ट वाटर में कंटिन्यूसली हिलाते हुए उसमें मिक्स किया जाता है। सेकेंड है, क्योंकि जो गंदे पानी होते हैं या फिर नाली का पानी होता है उसमें ऑक्सीजन लेवल कम होता है, इसलिए उसमें एयर मिक्स किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है फिल्टरेशन। एरेटेड वाटर passes through a deep filter of layered sand, fine gravel and medium gravel। फिल्टरेशन में क्या होता है, जब उसमें एयर मिक्स किया जाता है उसके बाद उसको फिल्ट्रेशन टैंक से गुजारा जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें लेयरिंग किया होता है पतले मोटे सैंड से, मतलब बालू से, और उससे फिर फिल्टर किया जाता है पानी को, मतलब वेस्ट वाटर को। थर्ड है क्लोरीनेशन। टू दी फिल्टर्ड वाटर क्लोरीन इज एडेड एंड मिक्सड अंटिल वाटर इज क्लियर। और फिर लास्ट स्टेप, जो थर्ड स्टेप है क्लोरीनेशन। जब फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्टर वाटर होता है उसमें क्लोरीन ऐड किया जाता है, जब तक कि वो वाटर क्लियर, मतलब साफ़ सुथरा क्लीन नज़र ना आने लगे, तब तक उसको क्लोरीनेशन किया जाता है। नेक्स्ट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट है वेस्ट वाटर पासेस थ्रू स्क्रीन टू रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट्स। वेस्ट वाटर को पहले पास किया जाता है ताकि बड़े जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो छान लेने के लिए। फिर सेकेंड है टू गोज टू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक एट लो स्पीड। और फिर उसको दूसरे टैंक में छोड़ा जाता है ताकि वहाँ पे छोटे कंकड़, पत्थर, बालू, मिट्टी ये उसमें रिमूव हो जाए। फिर थर्ड स्टेज में क्या होता है, वाटर इज़ अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक। फिर उसको थर्ड टैंक में भेजा जाता है जिसमें वाटर को सेटल डाउन होने के लिए छोड़ दिया जाता है।
ताकि जो थोड़े छोटे पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाए, नीचे बैठ जाए। फोर्थ में फ्लोटिंग सॉलिड्स आर रिमूव्ड विथ स्कीमर, सेटल्ड सॉलिड्स स्लज आर रिमूव्ड विथ स्क्रैपर। तो जो तैरने वाले सॉलिड्स होते हैं उसको क्या से रिमूव किया जाता है, तो स्कीमर। और सेटल्ड जो नीचे बैठने वाले जो तैरने वाले होते हैं उसको स्कीमर से रिमूव किया जाता है। और सेटल डाउन जो भारी होता है सॉलिड उसको स्क्रैपर से अलग किया जाता है। फिफ्थ है क्लियर वाटर इज कॉल्ड क्लेरिफाइड वाटर। फिर उसके बाद क्लियर वाटर मतलब दूसरे टैंक में क्लोरीनेशन करके फिर उसको रखा जाता है। तो उसको जो क्लियर वाटर होता है उसको क्लैरिफाइड वाटर कहा जाता है। नेक्स्ट है वाटर इज देन डिकम्पोज्ड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया इन अ टैंक एंड एयर इज पास्ड। उसके बाद क्लियर वाटर को मतलब क्लैरिफाइड वाटर को नेक्स्ट टैंक में भेजा जाता है और वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया को मतलब उस टैंक में एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं जिसमें वो अच्छे से उस वाटर को और भी साफ़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्रोब सेटल्ड एट बॉटम एज एक्टिवेटेड स्लज एंड वाटर फ्रॉम टॉप इज रिमूव्ड। मैक्रोब्स settled at bottom as activated sludge and water from top is removed। और इस टैंक में मैक्रोब्स होते हैं जो बॉटम में पाए जाते हैं जो स्लज एंड वाटर को टॉप से लेके रिमूव करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है ये कुछ वाटर की इम्प्योरिटीज़ है मीन्स की जो हार्मफुल पार्टिकल्स है वेस्ट वाटर के वो दिया गया है और उससे होने वाले डिजीज़ के बारे में दिया गया है और क्या क्या इम्प्योरिटीज़ मीन्स की क्या क्या वेस्ट वाटर में इम्प्योरिटीज़ होता है उसके बारे में दिया गया है। तो देखते हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में क्या क्या आता है, ह्यूमन फेसेस मीन्स की ह्यूमन का एक्सक्रीटा, एनिमल वेस्ट, ऑयल, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, हार्बिसाइड्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट एक्सेट्रा, ये ऑर्गेनिक में आ जाता है मीन्स की कार्बनिक इम्प्योरिटीज़। फिर नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, मेटल्स, ये आपका इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ है। न्यूट्रिएंट्स में फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, बैक्टीरिया सच एज विब्रियो कॉलेरा विच कॉजेस कॉलेरा एंड सल्मोनेला टाइफी जो है विच कॉजेस टाइफाइड, अदर माइक्रोब्स सच एज प्रोटोजोवन विच कॉज डिसेंट्री हो गया। फिर मलेरिया पैरासाइट जो है मच्छर से जो फैलता है वो आपका प्रोटोजोअन्स में ही आता है। तो इस प्रकार के इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये डिजीज़ देख लीजिएगा। फिर कीवर्ड्स में है एरिएशन, एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, बायोगैस, कंटामिनेटेड, सैनिटाइजेशन, सीवेज, सीवर, स्लज, वेस्ट वाटर। तो आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। इस चैप्टर में मेन है आपका ये डिजीज़ और ये स्टेप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। धन्यवाद।